कृष्ण की छाती में वो हथियार लग गया और वो गिरकर बेहोश हो गए। नरक ने जय जयकार की। यह घटना कृतयुग यानी सोने के युग में हुई। हिरण्याक्ष नाम के एक असुर ने पृथ्वी को लेकर समुद्र में डुबकी लगा दी। अब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उस असुर के पीछे चले गए। वराह ने पानी के नीचे की लड़ाई में हिरण्याक्ष को हरा दिया और पृथ्वी को ब्रह्मांड के मूल स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। वराह ने इस काम को आसानी से खत्म कर दिया। उसकी थकान का लक्षण केवल एक बूंद पसीने के रूप में रहा। भगवान वराह के पसीने की ये बूंद जमीन पर गिर गई और इस बूंद से एक पूरी तरह से विकसित युवा योद्धा उठा। उसका नाम नरक था। भूदेवी या पृथ्वी माता ने अपने इस पुत्र को बहुत पसंद किया और भगवान वराह से कहा कि उसका बेटा अजेय हो जाए। भगवान वराह ने अपना एक दांत निकालकर नरक को दिया और कहा कि जब वो बहुत खतरे में होगा तो वो उसे एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है। भगवान वराह ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि वो हमेशा अच्छे काम करने के लिए अपनी महान शक्तियों का उपयोग करे और हमेशा धर्म का समर्थन करे। नरक अपनी भाग्यशाली संघर्ष की तलाश में चला गया। भूदेवी ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शक्तिशाली वो निश्चित रूप से होगा, भगवान वराह ने कहा, लेकिन क्या वह धर्म का पालन करेगा? किसी भी व्यक्ति को महान बनाने वाली चीज धर्म का पालन करना होती है। अब इस बात को सदियों बीत गए। कृत युग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में अधर्म बहुत बढ़ गया था। धर्म को संभालने और अधर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने अपने दुष्ट चाचा कंस का संहार किया। इस बीच नरक बहुत शक्तिशाली हो गया था। प्रागज्योतिषपुर के अप्रतिष्ठित किले से राज्य करते हुए उसने पृथ्वी और स्वर्ग को वश में कर लिया था। अपनी शक्ति के नशे में मतवाला हो गया था। उसने देवी अदिति के स्वर्गीय कर्णफूलों को छीन लिया था। देवों के स्वामी इंद्र ने अजेय नरक को मारने के लिए कृष्ण की मदद मांगी। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा नरक के दुर्गम किले के अपराधों के बारे में सुनकर उदास हो गई। उसने अपने पति से कहा कि वह इस पर कार्रवाई करे। अपने सुदर्शन चक्र और अन्य शस्त्रों से युक्त होकर कृष्ण प्रागज्योतिषपुर के लिए रवाना हुए। सत्यभामा भी उनके साथ गई। दोनों स्वर्गीय गरुड़ पर सवार थे, जो कृष्ण के वाहन के रूप में कार्य करता था। नरक की राजधानी पर हमला करने के लिए कृष्ण को उसकी 4 परतों को अतिक्रमण करना था। उसने चट्टानों की पहली परत को उड़कर पार कर लिया। उसने आग और बाणों की परतों को भी पार कर लिया। जो भी उसको रोकने का प्रयास करता था वो मारा जाता था। नरक के किले के मुख्य रक्षक मूरा नाम का एक राक्षस था। मूरा आखिरी पानी की परत की गहराई में धीरे धीरे खाना खा रहा था। कृष्ण के हमले से जब हर परत टूटती गई तो उसे पानी में उसकी संवेदना महसूस हुई। उसी समय मूरा ने कृष्ण के पंचजन्य शंख की भयंकर ध्वनि सुनी। क्रोधित होकर मूरा एक प्रतिहार करने के लिए तत्पर बाहर निकल पड़ा। वह कृष्ण के साथ लड़ते हुए मारा गया। इसीलिए कृष्ण को मुरारी के नाम से भी जाना जाता है। अंततः नरक खुद अपने महल से निकलकर कृष्ण के साथ लड़ाई करने के लिए आ गया। दोनों दिन और रात लड़ते रहे। यह कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। लड़ते हुए नरक को अपने पिता भगवान वराह के द्वारा दिए गए हथियार की याद आई। 14वें चंद्रमा के आदि सप्ताह की अंधेरी रात में नरक ने भगवान वराह के दांत को निकालकर कृष्ण की ओर फेंक दिया। कृष्ण की छाती में वो हथियार लग गया और वो गिरकर बेहोश हो गए। नरक ने जय जयकार की, जबकि सत्यभामा ने धनुष उठाया और लड़ाई जारी रखी। सत्यभामा में नरक को एक योग्य शत्रु मिला। अब इन दोनों के बीच में युद्ध बढ़ रहा था। उसी समय कृष्ण ने अपनी आंखें खोल दी। नरक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कृष्ण कैसे उठकर खड़े हो गए। अगर भयंकर वराह भगवान का हथियार काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक ही बात हो सकती है कि उसका विरोधी और कोई नहीं बल्कि वही वराह भगवान थे, उसके पिता थे। नरक को उसी समय भगवान वराह के चेतावनी भरे शब्द सुनाई दिए, अपनी शक्तियों का अच्छा ही प्रयोग करना पुत्र, धर्म का पालन करना। वह अपने पिता की सलाह पालन करने में असमर्थ रह गया था। कृष्ण ने फिर अपने सुदर्शन चक्र को उसकी ओर फेंक दिया। उससे नरक का जीवन क्षीण हो रहा था। नरक ने कृष्ण और सत्यभामा को नमस्कार करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। असुर के गिरे हुए दृश्य पर गंभीर होकर सत्यभामा उसके पास बैठ गई। कृष्ण चुपचाप माता और पुत्र का मिलन देख रहे थे। सत्यभामा और कोई नहीं बल्कि भूदेवी फिर से जन्मी हुई थी। नरक ने मरते समय
उसके प्रकाश को देखा। अंधकार उसके मन से हट गया और सवेरा हुआ। वह दिन प्रकाश के त्योहार दिवाली या दीपावली के रूप में माना जाता है, जिससे यह संकेत किया जाता है कि हमें अंधकार से प्रकाश में उत्पन्न होना होता है। नरक ने मरते समय भगवान कृष्ण से एक विनती की। उसने कहा कि मेरी मृत्यु को एक त्योहार के रूप में माना जाए। इसी कारण हम नरक चतुर्दशी के दिन दिवाली मनाई जाती है और इसीलिए सभी लोग सुबह जल्दी उठकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए दिवाली मनाते हैं। तो ऐसी थी कहानी दिवाली के त्योहार की।